हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर प्लान इंटीरियर्स पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइल स्कर्टिंग होता क्या है, स्कर्टिंग क्यों कराना चाहिए, ओके, क्या इसकी एडवांटेजेस हैं एंड इसकी फिटिंग किस तरह से करानी चाहिए। उन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। चलिए बिना किसी देरी के फिर वीडियो को स्टार्ट करें। नाउ चलिए बात कर लेते हैं कि टाइल स्कर्टिंग होता क्या है। टाइल स्कर्टिंग इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ टाइल विच वी कॉल स्ट्रिप। ये बेसिकली जो टाइल होता है उसी का पार्ट होता है, बट ये स्ट्रिप फॉर्म में होता है जिसकी विड्थ जो होती है वो 3 to 4 इंचेस की होती है, जो कि स्टैंडर्ड साइज है। ओके, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। एंड इसको लगाया कहाँ पे जाता है, इसको वॉल का जो बॉटम सेक्शन होता है, ओके, वहाँ पे इसको फिक्स किया जाता है। मीन्स जो फ्लोर टाइल होता है एंड जो वॉल होता है उसकी जो जॉइंट होती है वहाँ पे इसको फिक्स किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि टाइल स्कर्टिंग होता क्या है। नाउ चलिए बात करते हैं स्कर्टिंग हमें क्यों लगवाना चाहिए। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि एस्थेटिक मीन्स लुक वाइज ये बहुत ही अच्छा लगता है, बट ये सिर्फ एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाया जाता है। जिसका मेन रीज़न है वो है टेक्निकलिटी। ओके, मीन्स टेक्निकल रीजंस की वजह से टाइल स्कर्टिंग को प्रेफरेंस दिया जाता है। नाउ पहली चीज़, जब आप फ्लोर को क्लीन करेंगे, ओके, मान लीजिए झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, ओके, जब झाड़ू पोछा लगाएंगे मीन्स फ्लोर को आप क्लीन करेंगे, जो वॉल का बॉटम सेक्शन है वो गंदा होगा। ओके, उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे, गंदगी तो होगी, साथ में स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं। ऑलराइट, इसलिए टाइल स्कर्टिंग को लगाया जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो ये है कि मॉइस्चर, वॉल पे मॉइस्चर न हो इसलिए टाइल स्कर्टिंग को लगाया जाता है। मान लीजिए टाइल स्कर्टिंग नहीं लगाया, ओके, ओनली फ्लोर में टाइल लगी है, आपने किसी दिन फ्लोर को क्लीन किया पानी से। होगा क्या, जब आप क्लीनिंग करेंगे जो पानी होगा ना, जो वाटर होगा वो वॉल पे लगेगा। ओके, एंड जब वो वॉल पे टच होगा जो वॉल होगा क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्व करेगा। जब वाटर को एब्जॉर्व करेगा जो उसमें पेंट होगा उसमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ओके, एंड वॉल में खराबी आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज जो ये वॉल होता है ये वाटर को एब्जॉर्व करता है एंड इसके पीछे जो प्रोसेस होता है वो होता है कैपिलरी एक्शन। ओके, कैपिलरी एक्शन की वजह से जो वाटर है वो बॉटम टू टॉप मीन्स वॉल पे जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है। धीरे धीरे वो क्या करेगा, वॉल को ख़राब कर देगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि मॉइस्चर वॉल पे ना जाए, इसलिए टाइल स्कर्टिंग को लगवाया जाता है ना। जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि मान लीजिए आपके रूम में फर्नीचर रखा हुआ है, आपने मान लीजिए फर्नीचर को ड्रैग कर रहे हैं या आप, ओके, उससे हो गया कि मे बी जो वॉल है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, ब्रेक हो सकता है, क्रैकिंग आ सकती है। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि वॉल ब्रेक हो जाएगा, मींस जो प्लास्टर होगा, जो सरफेस होगा वो ब्रेक हो सकता है, उसमें क्रैकिंग आ सकती है। इसलिए भी टाइल स्कर्टिंग को प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, एंड टाइल स्कर्टिंग यूजुअली हर जगह यूज़ कराया जाता है। बहुत लोग के मन में होता है कि टाइल स्कर्टिंग अगर न लगाएं, ओके, स्कर्टिंग न लगवाएं उसमें कॉस्टिंग सेव होगी। बिल्कुल आपकी कॉस्टिंग बचेगी, बट जितने भी अभी हमने एडवांटेजेस को डिस्कस किया है वो आपको उसमें नहीं मिलेगा ना। अभी हमने एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन कर लिया, एंड डिसएडवांटेज क्या है कि जो कॉस्टिंग होती है टाइल इंस्टॉलेशन में वो बढ़ जाती है। बस यही इसका एक मेन डिसएडवांटेज है, बट इसको हम डिसएडवांटेज में नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। नाउ चलिए बात करते हैं कि टाइल स्कर्टिंग को किस तरह से फिक्स कराना चाहिए, मीन्स उसकी जो इंस्टॉलेशन है, फिटिंग है, वो कैसे करानी चाहिए। नॉर्मली जो होता है वो जो वॉल का सरफेस होता है उसी के ऊपर टाइल को फिक्स कराया जाता है, बट इसका जो दूसरा प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो टाइल को क्या करते हैं ना, वॉल के लेवल में फिक्स किया जाता है। ओके, मीन्स जो प्लास्टर होता है उसको कट कराया जाता है एंड आफ्टर दैट टाइल को फिक्स किया जाता है। उससे होता क्या है कि जो वॉल है एंड जो टाइल का सरफेस है वो एक लेवल में रहता है। ऑलराइट, जैसे आप दोनों इमेज को देखिए, एक इमेज में आप देखेंगे कि टाइल जो है मीन्स जो स्कर्टिंग है वो वॉल के अलाइन है, मीन्स उसका सरफेस दोनों का बराबर है।
ओके। बट अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जो टाइल स्कर्टिंग है वॉल से बाहर निकला हुआ है। नाउ माइंड में अब क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों, क्या अंदर वाला जो मीन्स जो लेवल में है उसको कराना चाहिए या जो टॉप पे है उसको कराना चाहिए। देखिए, अगर आप टॉप सरफेस पे टाइल स्कर्टिंग को लगवाते हैं उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, पहली चीज़ कि वो कुछ टाइम बाद हो सकता है निकल जाए, ओके, छोड़ देता है। इवन अगर आप केमिकल से भी लगवाएंगे या विदाउट केमिकल लगवाते हैं तब भी वो छोड़ देता है, ओके, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर कांटेक्ट में रहा तो वो छोड़ देगा। एंड दूसरी बात कि अगर टाइल स्कर्टिंग वॉल के ऊपर है एंड आप फर्नीचर का काम कराने जाते हैं, सो होता क्या है कि जो फर्नीचर में मान लीजिए कोई वार्डरोब है, अब वार्डरोब को जब वॉल्स से अटैच करके उसको फिक्स किया जाता है वहाँ पे जो टाइल स्कर्टिंग है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर मान लीजिए 10 mm भी अगर टाइल स्कर्टिंग बाहर है, जनरली 12 to 14 mm बाहर रहता है वॉल से जो उसकी विड्थ होती है विद मटेरियल, ओके, अगर वो 12 mm भी वॉल से बाहर है सो 12 mm का गैप बना देता है वार्डरोब, ओके। जो वार्डरोब का बैक साइड का पैनल होगा, ओके, जो बैक साइड का प्लाई होगा वो वॉल से अटैच नहीं हो पाएगा। उसमें होता क्या है, अगेन उसमें कट लगा के एल टाइप कट लगा के देन फर्नीचर को वॉल से अटैच किया जाता है, ओके, या तो उसमें बीच में छोटे छोटे प्लाई के टुकड़े लगा के फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल किया जाता है। सो फर्नीचर मीन्स इंटीरियर कराने में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नाउ अगर आप टाइल स्कर्टिंग को वॉल के अलाइन लगाते हैं, मीन्स लेवल में लगाते हैं प्लास्टर वर्क को कट करके, देन उसके एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि लुक वाइज वो बहुत ही अच्छा दिखता है। दूसरी चीज़ कि फर्नीचर सेक्शन अगेन जो उसमें प्रॉब्लम थी वो अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। अब फर्नीचर सेक्शन कुछ भी अगर आपको काम कराना है, वार्डरोब फिक्स कराना है तो वो डायरेक्टली वॉल में अटैच हो जाएगा। ना जो थर्ड एडवांटेज है कि अगर आप लेवल में लगवाते हैं तो उससे हुआ क्या ना कि ये निकलेगा नहीं, ओके, जो टाइल स्कर्टिंग है वो निकलेगा नहीं बिकॉज वो लेवल में है। सो उसको एक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है वॉल से। नाउ अब बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। अगेन कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अगर आप प्लास्टर वर्क करवाते हैं, ओके, देन आपको पहले तो प्लास्टर रिमूव करवाना पड़ेगा। मीन्स आपके राज मिस्त्री को, मीन्स कारीगर को बताना पड़ेगा कि 4 इंच का लेवल कट करके निकाल दो प्लास्टर, उतना एरिया मत करो। सो वो उतना एरिया नहीं करेगा। नाउ जब स्कर्टिंग लगाया जाएगा तो हो सकता है कि प्लास्टर और स्कर्टिंग के एज में गैपिंग आ जाए, ओके, वो लोग जब निकालते हैं तो एक प्रॉपर अलाइन में नहीं रहता, हो सकता है कहीं अप डाउन हो जाए। अगेन आपको उसमें टचअप करवाना पड़ेगा। एंड मान लीजिए अगर प्लास्टर कंप्लीट हुआ है एंड फिर आप स्कर्टिंग को जो है वो वॉल के लेवल में कराना चाहते हैं, देन वहाँ पे अगेन कट करके प्लास्टर को तोड़ के निकालना पड़ेगा। देन वहाँ पे भी एक एडिशनल खर्चा होगा, ओके, मीन्स कॉस्टिंग बढ़ेगी, लेकिन ये कॉस्टिंग वर्थ इट होगा। सो ये सब पॉइंट को कंसीडर करना होता है वाइल इंस्टॉलिंग दी स्कर्टिंग। सो मैं अगेन रिकमेंड करता हूं कि अगर पॉसिबल हो, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा हो तो स्कर्टिंग को वॉल के अलाइन लगवाइए। अगर आपका मकान पुराना है तो प्लास्टर को ऑब्वियसली आपको कटवाना पड़ेगा। अगर आप नया मकान बनवा रहे हैं तो 4 से 5 इंच का आपको प्लास्टर नीचे छुड़वाना पड़ेगा। एक बार इस टाइल लग जाएगा, अगेन आपको टचअप कराना पड़ेगा, मीन्स प्लास्टर वर्क दोबारा से कराना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे गैपिंग रहेगी, बिकॉज उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। अगेन वन मोर एडिशनल टिप कि जब भी आप टाइल लगवाएं सो जॉइंटलेस टाइल ना लगवाएं, मीन्स स्पेसर का यूज़ करें, विदाउट स्पेसर टाइल ना लगवाएं। क्यों लगवाना चाहिए स्पेसर होता क्या है, आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उस पर डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया हुआ है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा कि स्कर्टिंग होता क्या है, क्यों स्कर्टिंग लगवाना चाहिए, स्कर्टिंग किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई बैक करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन गिव थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।